मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, साई कॉस्मेटिक्स पुणे से। और आज आपसे बात कर रहा हूँ हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट के बारे में। तो सबसे पहले जो सवाल आपके मन में भी आता होगा कॉस्ट के बारे में, वो ये है कि कॉस्ट इतना वेरी क्यों करती है, क्लिनिक टू क्लिनिक इतना फ़र्क क्यों है। मैं अगर पुणे की बात करूँ आपसे, तो मेरे यहाँ पुणे में 5 रुपये से लेके 55 रुपये प्रति फॉलिकल तक की कॉस्ट लोग बाग लेवी कर रहे हैं। और इसका क्या आधार हो सकता है, क्यों इतना फ़र्क है? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अगर एक डॉक्टर की क्लिनिक है, प्रॉपर सर्जन की क्लिनिक है, उसने सर्जरी में स्नातक किया हुआ है, एमबीबीएस के बाद उसने पढ़ाई की हुई है, पीजी किया हुआ है, तो वो अपनी कीमत अपने पढ़ाई के हिसाब से वसूल करेगा और उसका फ़ायदा आपको भी होगा, उसकी नॉलेज का फ़ायदा, उसकी शफ़ा का फ़ायदा आपको होगा। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। अभी अगर आप कहें तो बहुत सस्ती क्लिनिक में क्या हो सकता है कि आप डॉक्टर के पास ना हो, आप इन अप्रोप्रिएटली क्वालिफाइड डॉक्टर के पास हो। मेरे कहने का मतलब आपसे ये है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उन्हें तो नहीं करना चाहिए ना हेयर ट्रांसप्लांट। तो और कुछ क्लिनिक्स ऐसी हैं जिनमें डॉक्टर है ही नहीं, सिर्फ टेक्नीशियन सारा का सारा काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने को खतरे में डाल रहे हैं और खतरे में डालने का कारण कम कॉस्ट का लालच है। तो इससे बचिए। तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि कॉस्ट को ऊपर या नीचे डिसाइड करते हैं। इसके अलावा एक टर्म और बताना चाहूंगा हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड हेयर इन 35,000 रुपीज, अनलिमिटेड हेयर इन 40,000 रुपीज? अरे अनलिमिटेड बाल जब आपके सर के पीछे नहीं है, तो अनलिमिटेड बाल वो बंदा आपको कैसे दे रहा है अनलिमिटेड कह के? इसका मतलब ये हुआ कि वो भी जो भी, फर्ज करिए डॉक्टर तो ऐसा करेगा नहीं, मान लो डॉक्टर भी है या टेक्नीशियन है या कोई भी है, वो जितने मैक्सिमम खुद निकाल सकता है 2,000 3,000, वो उतने निकाल के आपके सर में एक हिस्से पे लगा देगा और कहेगा ये यही मैक्सिमम हेयर ट्रांसप्लांट होता है। तो इससे भी बचिए। उससे वो पूछिए कि मेरे सर में से कितने निकाले जा सकते हैं और कितना आप मेरे को देने वाले हैं। ये जो भी बातें मैंने आपसे कही, इससे आपको फायदा क्या होगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। फायदा ये होगा कि आपको आदत पड़नी चाहिए कि आप सर्जन की सीनियरिटी को देखें, उसकी सीनियरिटी को आप इज्जत दें, इससे आपका ही लाभ होगा और वो आपका काम अच्छे से कर पाएगा। अगर सर्जन सीनियर है, एक्सपीरियंस्ड है, उसने सेलिब्रिटी पेशेंट्स किए हुए हैं, तो उसका फायदा आपको ही तो मिलने वाला है। दूसरी बात ये कि कॉस्ट में एक और चीज़ बताऊंगा आपको कि कुछ क्लिनिक्स ऐसे हैं, डॉक्टर्स के तो क्लिनिक नहीं होंगे वो, जो कि नंबर ऑफ फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा बता देते हैं और पर फॉलिकल कॉस्ट कम बता देते हैं। तो इस तरह से वो आपको प्रलोभित कर लेते हैं, आपको ये भी लालच लगता है, देखो यार ये इतने ज़्यादा फॉलिकल लगा रहा है और इतने कम पैसे में लगा रहा है। जब एरिया उतना है तो उतने एरिया में एक स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ फॉलिकल ही लग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कॉस्ट को डिसाइड करती हैं। कुछ क्लिनिक्स तो ऐसी हैं कि नंबर ऑफ फॉलिकल्स भी ज़्यादा बताती हैं और कॉस्ट भी ज़्यादा बताती हैं। और कुछ क्लिनिक्स ऐसी हैं जो एफयूई पंचेस वगैरह रिफर्बिश्ड इस्तेमाल करती हैं। तो इनसे अपने आप को बचाइए, अपने अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छे क्लिनिक पे के पास जाइए ताकि आपका भला हो सके। प्रणाम करता हूँ।